हाय गाइस। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि व्रत क्या होता है। और व्रत पर विस्तृत रूप से हम लोग बात करेंगे कि व्रत होता क्या है और व्रत की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत एक्चुअली क्या, व्रत क्या होता है। जब हम जैसे ही हमने व्रत की बात की तो व्रत का फिगर आपके माइंड में आ गया होगा। कैसे आया होगा कि कोई चीज गोल गोल अगर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार है, उसे तो बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके माइंड में आ गया कि व्रत कैसा होता है, आपके माइंड में आ गया होगा, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली व्रत इस आकार का ही होता है। ये क्या है, एक व्रत का फिगर हुआ, बन गया, ये एक व्रत बन गया आपके पास। तो आइए बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है और कैसे बात करते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, अगर हमने कोई निश्चित बिंदु मान लिया, हमने मान लिया एक निश्चित बिंदु ये है, ये कोई निश्चित बिंदु है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ओ। क्या नाम दे दिया, ओ। तो और उसके बाद हमने इस पे बहुत सारे यहां पर बिंदु रख दिए, यहां पर ऐसे ऐसे क्या कर दिया, हमने बिंदु रख दिए। और इन बिंदु रखने पर इन थोड़ी समय बाद हमने क्या किया, इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये मिल गया। अब इन बिंदुओं को हमने मिला दिया तो इन बिंदुओं की इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। जो दूरी समान होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसका मतलब ये वृत्त कैसे बना, छोटे छोटे बिंदुओं से मिला। इसका मतलब बिंदु पथ को मिलाने से हमारा क्या बन गया, एक वृत्त तैयार हो गया। वैसे पूरी तरह से गोल नहीं है, बाकी आप समझने के लिए समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से मान लीजिए गोल है। तो ये क्या है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सभी दूरियां क्या है, बराबर है। और ये क्या कहलाती हैं, वृत्त की त्रिज्या कहलाती हैं। क्लियर है। तो चलिए आज बात करते हैं परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं तो परिभाषा क्या लिखेंगे, मान लीजिए तो व्रत उन बिंदुओं का, व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, समान रहती है। तो चलिए देखिए गाइस, अगर हमने कहा कि एक निश्चित बिंदु है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। मान लीजिए कहां पर एक कोई बिंदु है, यहां पर एक कोई बिंदु है और यहां पर एक क्या, एक निश्चित बिंदु हमने मान लिया। और यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसका मतलब ये जो दूरी होगी, ये दूरी क्या है, समान है। और हमने माना एक बिंदु यहां पर है, इसका नाम दे दिया ए, और इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। तो ये बिंदु की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। एक बिंदु हमने यहां पर मान लिया सी, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से कई सारे, चाहे जितने अनंत बिंदु, कितने अनंत बिंदु ले लीजिए, सभी की दूरियां इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या होगी, अगर समान है तो वैसी बनी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्लियर है गाइस। चलिए, तो ये होता है वृत्त। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। क्या होता है, केंद्र, सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर देखिए, सेंटर क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर जो ओ है, ये वृत्त का क्या कहलाएगा, हमारा केंद्र कहलाएगा। तो हमारा जो ओ होगा वो हमारा वृत्त का केंद्र होगा। क्लियर बच्चों। अब अगर बात करें, दूसरी बात करें त्रिज्या की। त्रिज्या मीन्स क्या होगा, रेडियस की बात करें तो व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है। ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से, कहां से, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लो ये परिधि पर एक कोई बिंदु हमने मान लिया क्या है, डी है, और इस बिंदु डी से इस केंद्र के बीच की दूरी, ये जो दूरी ओडी हुई, ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब
ओबी, ओसी और ओडी सभी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चाहे आप इसमें जितनी लाइनें खींच लीजिए, वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी सदैव समान होती। चाहे जितने बिंदु खींच लीजिए, चाहे जितनी त्रिज्या खींच लीजिए, सभी क्या होंगी, समान होंगी। और एक चीज, अगर कोई पूछे कि इस वृत्त पर कितने बिंदु हैं, तो अनंत बिंदु हैं। अगर कोई पूछे इस वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं हैं, तो इस वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। क्या बोल सकते हैं, ओ ए बराबर ओबी बराबर ओसी बराबर ओडी, ये सभी क्या है, इसकी त्रिज्याएं क्या होंगी, इसकी त्रिज्याएं होंगी। क्लियर है। तो ये हो गई, उसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब तीसरी बात करते हैं चाप की, सॉरी चाप की नहीं बात करते हैं, जीवा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीवा की। तो जीवा क्या होती है, आइए बात करते हैं जीवा। तो जीवा देखिए, अब मान लीजिए क्या है, ये एक वृत्त की, ये वृत्त है हमारा, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। तो ये वृत्त के क्या है, परिधि है। ये वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। ये वृत्त की परिधि है, ऊपरी वाले भाग। तो वृत्त की परिधि, परिधि पर कोई बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, और इन दोनों बिंदु ए ले लिया और इसका नाम ले लिया हमने बिंदु बी ले लिया। तो जब बिंदु ए और बिंदु बी ले लिया, तो क्या हुआ, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया। तो इनको मिलाने से क्या बन गई, हमारी जीवा बन गई। इसका मतलब अगर कोई परिभाषा की बात करे कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से बनी जो रेखा होती है, वो वृत्त की जीवा कहलाती है। ये भी जीवा होगी। अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं यहां पर, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। अगर आप यहां से ऐसे मिला दीजिए, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। अगर आप यहां से यहां पर मिला दे रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। इसका मतलब कोई दो बिंदुओं को मिला दीजिए, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु मिला दीजिए, वो आपकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। इसका मतलब अगर यहां पे बात करें तो क्या होगी, ए बी बराबर नहीं होंगी, ए बी बीसी, बीसी क्या है, सी डी, बीई और क्या, ई एफ। तो ये सब सारी हमारी क्या होंगी, उसकी जीवाएं होंगी। इसका मतलब कोई दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वृत्त के व्यास की। क्या बात करते हैं, व्यास की। व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर क्या होता है, वृत्त का। अब बात समझिए, वृत्त का डायमीटर क्या होता है, फिगर बना लेते हैं दूसरा। जैसे हमने ये फिगर बनाया, ये वृत्त बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। हमने एक बिंदु यहां पर ले लिया और एक बिंदु यहां पर ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या मिला दिया, ऐसे मिला दिया। अगर इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो यही हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। यही तो कहलाती है जीवा। और एक चीज, यही जो जीवा होगी, ये वृत्त का व्यास भी होती है। इसका मतलब ऐसी जीवा, ये क्या है, जीवा तो है ही है, तो लेकिन एक ऐसी जीवा है जो ये कहां से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। आप इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला देंगे, सी और इसको डी, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा भी है और व्यास भी है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास जो होती है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो जीवा आपकी क्या हो जाएगी, ए बी और क्या हो जाएगी, सी डी। ए बी सी डी और भी खींच सकते हैं आप, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी ई एफ भी आपकी क्या हो जाएगी, वृत्त की ई एफ। ई एफ भी आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्यों व्यास हुआ, क्योंकि यहां पर क्या गया, केंद्र से गया। अगर हाँ इसको अगर हम ऐसे इन दो बिंदुओं मिला दें, जीएच, तो जीएच हमारा व्यास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये केवल जीवा होगी, और ये दोनों जीवा और व्यास दोनों होंगे। क्यों, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती। अगर ये जीएच वृत्त के केंद्र से होकर जाती, तब ये जीवा और व्यास दोनों होती। इसका मतलब प्रत्येक जो व्यास होता है, वह एक सबसे बड़ी जीवा होती है। किसकी, वृत्त की। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। क्लियर है। तो ये थी वृत्त का व्यास था। अब बात करें वृत्त की परिधि की। किसकी बात करेंगे, परिधि की। तो परिधि मतलब क्या होता है, सरकमफिरेंस। सरकमफिरेंस, सरकमफिरेंस क्या होता है, आइए बात करते हैं।
तो सरकमफ्रेंस मीन्स ये जो एरिया ऊपर वाला है वही क्या कहलाता है हमारा सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। आगे बात समझे, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। ओके, आइए हाँ अब बात करते हैं वृत्त की, जीवा हो गई, हाँ चाप की बात करते हैं कि वृत्त का चाप क्या होता है। तो कुछ कौन सा पार्ट था पता नहीं, भूल गए हम। क्वेश्चन है चाप क्या होता है? आर्क क्या होता है? आर्क। तो आर्क क्या होता है, चाप क्या होती है, समझिए हमारी बात। जैसे हमने ये वृत्त बनाया, क्या बनाया, ये एक वृत्त है हमारा, तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, ये हमने मान लिया ओ है। तो इसका मतलब ये जो हमने ये एरिया जो ए बी होगा, एरिया नहीं ए बी जो लाइन होगी, ये हमारी वृत्त की क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी जो होगा वो वृत्त का चाप होगा। क्लियर है? अब यहीं पर हम बात करेंगे, अगर चाप खंड की बात करें, किसकी बात करें, चाप खंड मीन सेक्टर की बात करें, तो सेक्टर क्या होता है, क्या बात करते हैं, सेक्टर होता क्या है, ये बात करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, समझिए हमारी बात। चाप खंड या त्रिज्या खंड कह सकते हैं, त्रिज्य खंड भी बोलते हैं, त्रिज्य खंड। अब बात करें अगर हम त्रिज्य खंड की क्या होती है, तो जो ये एरिया है, ये जो पूरा एरिया कहलाया, जो एरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। इसका मतलब दो त्रिज्याओं के बीच के जो क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो कह सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्य खंड कहलाएगा। इसका मतलब फिर समझिए, इसका मतलब दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्रफल को, दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड कहते हैं। और दो त्रिज्याओं के बीच की जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। किसकी बात करते हैं, अर्धवृत्त की। अर्ध मतलब क्या होगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सभी बहुत सिंपल है। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। जैसे जैसे हमने फिगर बनाया, ये फिगर बनाया हमने, और फिगर बनाने के बाद क्या होगा, ये वृत्त का केंद्र होगा, क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। और ये लाइन खींच दी, और ये क्या, ये लाइन किसका, लाइन का क्या नाम है, ये वृत्त का व्यास भी है और जीवा भी है ना। तो जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो यही जो भाग बचा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, चाहे तो इसको बोले तो ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, और ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। ये दोनों भाग अर्धवृत्त होंगे, इतना भाग भी इतना भाग भी। तो आगे बात समझ में क्या होता है अर्धवृत्त। उसके बाद हम बात करते हैं संकेंद्री वृत्त। किसकी बात करेंगे, संकेंद्री वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, देखिए संकेंद्री, संग मतलब क्या होता है, साथ साथ, संग मतलब क्या होता है, साथ साथ। इसका मतलब ऐसे दो वृत्त जिनकी क्या होते हैं, केंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं, क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं, तो संकेंद्री वृत्त क्या होता है। मान लीजिए हमने एक ये वृत्त बनाया, ये बना, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, और यहीं पर ही गोले प्रकार की नोक रखकर बस त्रिज्या को हमने बढ़ाया, और त्रिज्या को बढ़ाने के बाद एक वृत्त और बना दिया। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका केंद्र जो है वो सेम है, लेकिन त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है। हमने माना इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इसका मतलब संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, तो ये होते हैं संकेंद्री वृत्त होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय कोण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, केंद्रीय कोण की बात करेंगे। तो केंद्रीय कोण क्या होता है, आइए बात करते हैं। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, समझिए हमारी बात।
जैसे ये फिगर बना हुआ है ये फिगर बना हुआ है, तो ये क्या होगी, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं होंगी। हमने माना ये O है, ये A है और ये क्या है, B है। जो ये कोण बना है, तो ये कोण हमने माना क्या है, थीटा। तो ये क्या बना है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र को शीर्ष मानकर, वृत्त के केंद्र को शीर्ष मानकर वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वही क्या कहलाता है हमारा, वही हमारा कहलाता है केंद्रीय कोण कहलाता है। इसका मतलब कोण AOB। तो कोण AOB क्या होगा, ये हमारा संकेंद्री कोण कहलाता है। तो क्लियर है गाइस, ओके। अब बात करते हैं, संकेंद्री कोण हो गया, सॉरी केंद्रीय कोण हो गया, केंद्रीय कोण हो गया। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, आइए बात सबको क्लियर हो रहा है, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये हमने पढ़ा, वृत्त की त्रिज्यखंड पढ़ ही लिया। अब बात करते हैं छेदक रेखाएं क्या होती हैं। क्या होती हैं, छेदक रेखाएं क्या होती हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है? हाँ, तो छेदक रेखा क्या होती है ये बात करते हैं। छेदक मतलब क्या होता है, छेदने वाला। छेदने मतलब क्या, जो काट दे। इसका मतलब क्या होती है, ये जो लाइन होगी हमारी क्या होगी, छेदक रेखा होगी। ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या कर देती है, विभाजित करती थी, दैट्स ऑल। इसका मतलब एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इस पर क्या कर दी इसने, विभाजित कर दी, तो ये हमारी क्या कहलाई, छेदक रेखा कहलाई। जैसे मान लीजिए एक ये कट कर रही है, तो ये भी हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर है? और एक ये लाइन कट कर दे रही है, तो ये भी हमारी छेदक रेखा होगी। इसका मतलब हाँ, एक चीज इनमें क्या होता है, कॉमन क्या होता है, इनमें कॉमन बात ये होती है कि ये केवल दो ही बिंदुओं पर विभाजित करती है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, दो, कोई एक छेदक रेखा है उसको क्या कर रही है, एक बिंदु, दो बिंदुओं पर विभाजित कर दे रही है। क्लियर है? अब अगर बात करें उभयनिष्ठ जीवा की, किसकी बात करते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की बात करते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवन के मतलब क्या होती है, कॉमन कॉर्ड। कॉमन, देखिए कॉमन कितने लोगों में होता है, कम से कम कॉमन के लिए क्या होने चाहिए, दो लोग तो होने ही चाहिए। क्लियर है ना? कॉमन के लिए कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। तो दो लोगों में कॉमन कैसे होता है, ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक ये वृत्त बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिंदु A और बिंदु B पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो मिलाने से जो रेखा बनी, ये AB जो रेखा होगी, ये हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब दो वृत्तों के कटान बिंदु को मिलाने पर बनी जीवा क्या कहलाती है, हमारी उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। क्लियर है गाइस? चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, छेदक रेखा हो गई, बात करेंगे केंद्रक रेखा। क्या बात करेंगे, केंद्रक रेखा। केंद्रक रेखा, तो केंद्रक मतलब क्या होता है, या केंद्र रेखा कह सकते हैं। तो केंद्र रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा, सेंट्रल लाइन क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। ऐसी जो रेखाएं होंगी वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएंगी, वो सारी क्या होंगी, हमारी केंद्रक रेखाएं होंगी। दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी को समझ में आ रहा होगा, हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, वृत्त की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल में अगर हम बात करें तो क्या है प्रॉपर्टीज, आइए बात करते हैं। देखिए गाइस, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, कुछ खास प्रॉपर्टियों की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं, वृत्त में केवल एक केंद्र होता है, केवल एक केंद्र होता है। सही बात है, वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, एक ही केंद्र तो होता है, वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है। ओके, तो ये हमने कहा ये वृत्त का केंद्र है, और क्या दो केंद्र हो सकते हैं, नहीं, एक वृत्त में केवल और केवल एक ही केंद्र होता है। दूसरी पॉइंट, अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो क्या लिख देंगे, वृत्त में
अनंत अनंत त्रिज्या या व्यास होते हैं, व्यास होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक वृत्त है उसमें चाहे जितनी त्रिज्याएं खींचिए आप, चाहे जितने जितने व्यास खींचे, कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने बताया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब क्या है, त्रिज्याएं। हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, ये कभी जब तक खींचते रहो, ये क्या हो गई, त्रिज्याएं बन रही हमारी, सारी त्रिज्याएं हैं, सारी त्रिज्याएं हैं, ये सभी क्या है, त्रिज्याएं। कितनी हो गई, गिनिए, गिनेगा कोई, गिनिए, चलिए गिनिए को, कितनी त्रिज्याएं हैं, कितनी त्रिज्याएं बन गई, ये कितनी त्रिज्याएं हो गई, अनंत त्रिज्याएं होंगी। और जो केंद्र से होकर जा रही है वो क्या हो रही है, व्यास कहलाती है। तो इसका मतलब अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास हो सकते हैं। कितने हो जाएंगे, अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास होंगे। क्लियर है। हाँ, एक इसी में पॉइंट और अगर हम बात करें कि चाहे तो व्यास की बात करें और चाहे तो किसकी बात करें, त्रिज्या की बात करें, ये हमेशा क्या होते हैं, समान भी होते हैं। अनंत त्रिज्याएं या अनंत व्यास तो होते हैं, एक चीज और इनमें है कि ये आपस में क्या होते हैं, समान भी होते हैं। इसका मतलब हर त्रिज्या और हर व्यास आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिज्या त्रिज्या के बराबर होती है और व्यास व्यास के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, मान लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो गई। ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया ओ। अगर कोई एक वृत्त है, कोई एक बिंदु है वृत्त के अंदर, ये बिंदु हमने मान लिया क्या है, बी है, तो अगर ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या से क्या होगा, छोटा होगा। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो वो त्रिज्या से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन में क्या होगा, अंदर है तो ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी। क्या होगा, ओ ए जो होगा वो ओ बी से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो केंद्र पर है, सॉरी केंद्र पर नहीं, यहां पर, कहां पर, इसी पॉइंट हम मान लेते हैं, अगर ये परिधि पर स्थित है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई बिंदु परिधि पर स्थित है तो वो त्रिज्या के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कोई बिंदु क्या वृत्त के बाहर स्थित है, डी बिंदु है, तो क्या होगा, वो त्रिज्या से बड़ा होगा। इसका मतलब ओ ए इज लेस देन क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट बात करते हैं। हाँ, अगले पॉइंट की बात करते हैं। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6। हाँ चलिए, तीसरा है संकेंद्री वृत्त। क्या है, संकेंद्री वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्या, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। सही बात है। अगर दो संकेंद्री वृत्त होंगे तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे, इसका मतलब एक ही सेंटर पर होंगे। जब सेंटर सेम है तो क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर है। हाँ आगे, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। दो वृत्त एक दूसरे को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं, जैसे देखो ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, तो ये कट करेंगे तो कहां से करेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स पर। देखो अगर इस बात की बात करें ये कटा, और अगर इस बात की बात करें तो ये और ये कटा। ठीक है, तो इसका मतलब दो वृत्त जो हैं वो एक दूसरे को क्या हो सकता है, मिनिमम 2 बिंदुओं पर कट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद एक बात हमने बताई थी कि जो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अब इस पर कुछ फार्मूलेज हैं, देख लेते हैं। पहला क्या है, अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अगर हम बात करें अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए अगर तो इनसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज अगर बात करें कि जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या होती है। आई बात समझ में? या फिर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। क्लियर है गाइस? चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी कोई भी प्रॉब्लम व्रत में ना हो। ओके गाइस, थैंक यू।